हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, ठीक है, जो कि सीजी व्यापम सीजीपीएससी के लिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीजी व्यापम और सीजीपीएससी के लिए तथा सीजी पुलिस भर्ती के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, ठीक है। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित मैंने बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान हो या फिर और कोई क्वेश्चन हो, आप वहां पर जाकर दोस्त देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को छत्तीसगढ़ से संबंधित, ठीक। पहला प्रश्न है इसमें, छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहलाता है। छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहलाता है। छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहते हैं? राजिम, श्रीनारायण, नांदघाट, दुर्ग। तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग जो है राजिम कहलाता है। इसका सही आंसर क्या है? राजिम, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है, ठीक है, प्रयाग कहा जाता है इसको। यह महानदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? महानदी के तट पर। महानदी के तट पर जो है ये स्थित है। और ये जो है यहाँ प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को से लेकर शिवरात्रि तक मेला लगता है। कहाँ कब का मेला लगता है? यहाँ पर सीधा माघ पूर्णिमा से शिवरात्रि तक जो है यहाँ पर मेला लगता है। यह महानदी पैरी नदी सोंढू नदी का संगम होने के कारण छत्तीसगढ़ का त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस राजिम को जो है त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। अगर आप राजिम गए होंगे तो आपको पता ही होगा कि वहाँ पर 3 नदी जो है पुल के नीचे से बहती है, ठीक है। 3 नदियाँ जो हैं पुल के नीचे से बहती है, ठीक है। तो उसमें क्या 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 नदी होती है? महानदी होती है, पैरी नदी होती है और जो है सोंढू नदी होती है, ठीक है। ये 3 नदियाँ उस पुल के नीचे से बहती है। इन तीनों नदियों के संगम को क्या बोलते हैं? त्रिवेणी संगम बोलते हैं। तो याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें जो है अस्थि विसर्जन तथा नदी किनारे पिंडदान का जो है कार्यक्रम इसमें होता है, ठीक है, इन नदियों में। तो इस प्रकार इतनी जानकारी इसमें काफ़ी है। अगर आप आएगा तो आसानी से इनमें से जानकारी आप दे सकते हैं। आगे देखते हैं, प्राकृतिक स्वर्ण कणों के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो प्राकृतिक स्वर्ण कणों के लिए कौन सी नदी जो है प्रसिद्ध है? क्वेश्चन है। बोराई, ईव, हाफ, जोग। तो बताइए कौन सी नदी है? तो इसका सही आंसर है ईव नदी जो है प्राकृतिक स्वर्ण कणों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि इस नदी का उद्गम जसपुर जिले के पंडरा घाट में स्थित खुर्जा पहाड़ी, ठीक है, खुर्जा पहाड़ी से होता है। इस नदी की कुल लंबाई 202 किलोमीटर है, ठीक है। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 202 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। याद रखिएगा, जो ईब नदी है उसकी लंबाई कितनी है? 202 किलोमीटर है। और डोरकी, मैनी, सिरी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। क्या क्या है? डोरकी, मैनी और सिरी इसकी जो है प्रमुख सहायक जो है ये नदियां हैं, ठीक है। और ये उड़ीसा के संबलपुर में महानदी से मिलती है। तो इतनी जानकारी काफ़ी इसमें। तो इसका सही आंसर क्या है? ईब। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, तो आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि जो है उदंती अभ्यारण्य सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, लेकिन आंसर गलत है। तमोर पिंगला जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। इस अभ्यारण्य की स्थापना 1978 में, ठीक है, 1978 में जो है किया गया था। और ये बलरामपुर ज़िले में है। कहाँ स्थित है? बलरामपुर ज़िले में यह स्थित है। तथा इसका क्षेत्रफल जो है 608 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, 608 वर्ग किलोमीटर है। तथा इसका जो मतलब इस यहाँ का प्रमुख वन्य जीव जो है नीलगाय है, बाघ है, ठीक है। यहाँ क्या क्या है? नीलगाय है, बाघ है, जो है इसके प्रमुख वन्य जीव हैं, ठीक है। तेंदुआ है, चीतल, सांभर जो है इसके जो है प्रमुख वन्य जीव हैं। तो इसका सही आंसर जो है तमोर पिंगला है। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कुल कितनी हवाई पट्टी है? हवाई पट्टी का मतलब इंग्लिश में होता है एयरपोर्ट, जहाँ पर जहाज़ जो है रुकता है, ठीक है। तो कितनी हवाई पट्टी हैं? बताइए कितने एयरपोर्ट है छत्तीसगढ़ में? तो 9 एयरपोर्ट जो है छत्तीसगढ़ में है। इसमें से सर्वाधिक सुविधायुक्त एयरपोर्ट स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जो है एयरपोर्ट जो है वो सबसे सुविधायुक्त है, मतलब सबसे विकसित है, ठीक है, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। और यह एयरपोर्ट जो है रायपुर में है, ठीक है। सबसे विकसित एयरपोर्ट कौन सा है? स्वामी विवेकानंद, और ये जो है रायपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ में विमान सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों में क्रमशः इंडियन एयरलाइंस, जेट एवरेज जो है इनके जो है हवाई जहाज़ जो है चलते हैं, ठीक है। तो इतनी जानकारी काफ़ी है इसमें। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र है। छत्तीसगढ़ का जो पहला समाचार पत्र कौन सा है? बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही, जल्दी बताइए।
तो छत्तीसगढ़ मित्र जो है इसका राइट आंसर है। यहाँ पर 6 मिट गया है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। तो छत्तीसगढ़ मित्र जो है, छत्तीसगढ़ मित्र पहला समाचार पत्र है छत्तीसगढ़ का, ठीक है, जिसका जो है माधवराव सप्रे ने मासिक पत्रिका के रूप में 1900 में जो है इसका प्रकाशन किया, ठीक है। कहाँ किया? बिलासपुर में इसका जो है प्रकाशन किया, ठीक। और उसके बाद पहला दैनिक समाचार पत्र या साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में इसे 1934 में जो है इसको जो है प्रथम समाचार पत्र के रूप में लागू किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी कहाँ बनाई जा रही है? छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी कहाँ बनाई जा रही है? तो छत्तीसगढ़ में जो फिल्म सिटी है वो रायपुर में बनाई जा रही है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ की जो है पहली फिल्म सिटी होने वाली है। और ये जो फिल्म सिटी है ये रायपुर के पचेरा गांव में जो है स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। यह फिल्मों की शूटिंग के साथ साथ पोस्ट प्रोडक्शन भी होगा। युवाओं को फिल्म निर्माण का तकनीकी प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म कही देबे संदेश। छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म क्या थी? कही देबे संदेश। कही देबे संदेश जो है छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म थी और जो 1965 में रिलीज हुई, ठीक है। 1965 में जो है रिलीज हुई। तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे मतलब क्वेश्चन हो सकता है। कही देबे संदेश जो है छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म थी और 1965 में जो है ये रिलीज़ हुई। तो ये जानकारी भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इसके साथ साथ आपको कुछ बताते भी चल रहा हूँ, इनसे संबंधित कुछ नॉलेज। किशोर साहू सम्मान किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए घोषित किया गया? समाज सेवा के लिए, अर्थशास्त्र, साहित्य, सिनेमा। तो किशोर साहू सम्मान जो है वह सम्मान जो है इन पुरस्कारों की शुरुआत जो है 24 मार्च 2018 को की गई, ठीक है। जो यह सम्मान है, इस पुरस्कारों की स्थापना कब की गई? 24 मार्च 2018 को इसकी शुरुआत की गई, ठीक है। 24 मार्च 2018 को। और यह सम्मान जो है सिनेमा के लिए दिया जाता है, ठीक है। सिनेमा जगत में इस सम्मान को दिया जाता है। 24 मार्च 2018 को इसकी शुरुआत हुई। 2012 में राजानंद गांव में आयोजित समारोह में फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल तथा छत्तीसगढ़ के फिल्मों के निर्देशक मनोज वर्मा को किशोर साहू सम्मान इस वजह से प्रदान किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं, संयम शुक्ला किस खेल से जुड़े हैं? बैडमिंटन, लॉन टेनिस, हैंडबॉल, वॉलीबॉल। तो संयम शुक्ला जो है बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं, जो कि वर्ष 2015 में उन्होंने मॉरिशस में इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष का डबल का जो है खिताब जीता था, ठीक। 18वें एशियाई खेलों में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? ठीक है, 18वें एशियाई खेलों में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? 9वां, 10वां, 7वां, 8वां। तो इसका सही आंसर है 8वां स्थान, ठीक है। 8वां स्थान में रहा। आगे देखते हैं, 19वें एशियाई खेल वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित होंगे? सऊदी अरब, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया। मतलब 19वां जो एशियाई खेल 2022 में किस देश में आयोजित होंगे? तो वह चीन में होंगे, ठीक है। और कहाँ होंगे? होंगझोउ, चीन के जो है होंगझोउ में यह कार्यक्रम जो है होने वाला है। होंगझोउ, ठीक है। होंगझोउ में यह कार्यक्रम होगा चीन के, जिसकी शुरुआत जो है सर्वप्रथम एशियाई खेलों का आयोजन जो है 1951 से प्रारंभ हुआ, ठीक है। सर्वप्रथम जो है इन खेलों की शुरुआत 1951 से प्रारंभ हुई और यह नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। नई दिल्ली में हुआ था इसकी शुरुआत। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में हुई, ठीक है। 1988 में जो है इसकी शुरुआत हुई, जहाँ इस मिशन का उद्देश्य था कि 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षर लोगों को व्यावहारिक साक्षरता प्रदान करते हुए, ठीक है। 15 से कितना 35 वर्ष की आयु के जो मतलब बच्चे हैं या फिर जो युवा हैं उनको जो है साक्षरता प्रदान करने के लिए यह मिशन जो है लागू किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्न में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? रावी, चेनाब, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो भारत में नहीं है। इस नदी का उद्गम कहाँ है? तिब्बत। इस नदी का उद्गम जो है तिब्बत में है, जो मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूर चेमयूंगदुंग ग्लेशियर से निकलता है और तिब्बत में इस नदी का सापू व असम में दिहांग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इस नदी की जो लंबाई है कितनी है?
किलोमीटर है, ठीक है, 2900 किलोमीटर है। यह नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, ठीक है। कहाँ से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और एक निश्चित दिशा में बहती है, ठीक है। और इसकी सहायक नदियाँ हैं तिस्ता, माना, ठीक है, बहुत सारी इसकी जो सहायक नदी हैं तिस्ता, माना और देबांग, लोहित नदी आदि, ठीक। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देश के कितने राज्यों के क्षेत्रफल से अधिक है? छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है कितने राज्यों के क्षेत्रफल से अधिक है? इसका सही आंसर है 19 राज्यों के क्षेत्रफल से जो है अधिक है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 19 राज्यों के क्षेत्रफल से अधिक है, 19 इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है? छत्तीसगढ़ जो है कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से जो है यहाँ पर घिरा हुआ है, ठीक है, 7 राज्यों से घिरा हुआ है। और छत्तीसगढ़ पूर्व में दक्षिणी झारखंड और उड़ीसा से पश्चिम मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पर हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, रेजिन किस पेड़ से निकाला जाता है? साल, बाँस, सागौन, महुआ। तो रेजिन जो है राल या रेजिन गोंद जैसे हाइड्रोद्रव्य होते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है रेजिन किस पेड़ से निकाला जाता है? तो रेजिन जो है साल वृक्ष से निकाला जाता है, ठीक है, साल वृक्ष से। तथा यह जो है गोंद जैसा पदार्थ होता है, ठीक है, गोंद जैसा होता है, ये एकदम चिपचिपा होते हैं। जो चीड़ जैसे कोनधारी पेड़ों से रेजिन अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं, चीड़, ठीक है, चीड़ या फिर कोनधारी पेड़ जो होते हैं उनसे ये अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। रेजिन का प्रयोग गोंद, लकड़ी की रोगन आदि सुगंधित पदार्थ बनाने में किया जाता है, ठीक। छत्तीसगढ़ में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? चावल अनुसंधान केंद्र छत्तीसगढ़ में चावल अनुसंधान केंद्र रायपुर में जो है स्थापित है, ठीक है। आगे देखते हैं, शाकंभरी योजना निम्न में से किससे संबंधित है? पंपों पर अनुदान, कृषि उत्पादकता, जल संसाधन का उपयोग, ये सभी। तो शाकंभरी योजना जो है पंपों पर अनुदान, कृषि उत्पादकता, जल संसाधन का उपयोग, ये तीनों पर जो है, तीनों योजना पर आधारित है, से संबंधित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ये सभी, क्योंकि ये पंपों पर अनुदान, कृषि उत्पादकता, जल संसाधन का उपयोग से संबंधित है, ठीक है। कोयला उत्पादन में देश में छत्तीसगढ़ का स्थान है। तो देश में कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान पहला है, क्योंकि आपको पता ही होगा कोरबा से हमको सबसे अधिक मात्रा में कोयला प्राप्त होता है। कोरबा किस लिए जाना जाता है? कोयले के लिए, कोल माइंस के लिए यहाँ पर जो है जाना जाता है कोरबा, क्योंकि वहाँ पर ही हमको देश में सबसे ज़्यादा जो है कोयला प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, खूटा घाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो खूटा घाट जो बांध है वह छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर ज़िले में है, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर ज़िले में है। और जो है यह बांध खारंग नदी पर है, ठीक है, बिलासपुर ज़िले के रतनपुर में है और 12 किलोमीटर की दूरी पर है तथा खारंग नदी पर स्थित है, ठीक है, 12 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, खारंग नदी पर स्थित है और बिलासपुर ज़िले में। यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके जो है बन जाते हैं, तो आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से पूछ भी देगा कि और कौन कौन से जो है इसके विशेषताएँ हैं करके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं आप तक जो है ऐसे वीडियो जो है पहुंचाता रहूं। मिलते हैं अगले ऐसे नए वीडियो के साथ।